प्रणाम। दाजी द्वारा पूज्य लालाजी महाराज के 151वें जन्मोत्सव के अवसर पर दिया गया संदेश, फरवरी 2024। न तो ईर्ष्या को, न जलन को, और न ही पूर्वग्रह को कोई पनाह दे। न तो ईर्ष्या को, न जलन को, और न ही पूर्वग्रह को कोई पनाह दे। ऐसे जहर को हमें अपने दिल में कोई पनाह नहीं देनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति के पास हमारी इच्छा की वस्तु होती है तो हमें उसकी कमी खलती है और हमारे भीतर उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट पनप सकती है और इसका परिणाम होता है द्वेष। यह समस्या भी अहम की एक अभिव्यक्ति, मेरेपन की भावना का परिणाम है। बाबूजी ने पूर्वग्रह को मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बताया है। यह अभिमान से उत्पन्न होता है और अहंकार का ही दूसरा रूप है। इसकी बजाय बाबूजी हमें विनम्रता विकसित करने की सलाह देते हैं और याद दिलाते हैं कि ईश्वर सभी के भीतर रहता है, अतः किसी के साथ घृणित व्यवहार करने का कोई आधार नहीं है। 8वां है, कम से कम को अधिक से अधिक खोजते जाएं। आनंद में हल्कापन होता है और ये बोझ रहित, बिना शर्त, इच्छाओं से मुक्त और अपनी वस्तुओं के प्रति उदासीन होता है। यह वही स्वतंत्रता और हल्कापन है जो शरणागति अपनी राह में लाती है। यह आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। जीवन का संपूर्ण प्रवाह वैराग्य यह स्वतंत्रता की ओर है। केवल इच्छा रहित हृदय में बोझ का कोई संकेत नहीं होता। इसलिए हम कम से कम में से अधिक की तलाश करते हैं। इसका तरीका शरणागति है। एक आनंदित हृदय के खिलने के लिए शरणागति क्यों जरूरी है? क्योंकि केवल शरणागत अवस्था में ही हम अपना बोझ उतार सकते हैं और हर उस चीज़ को त्याग सकते हैं जिस पर हम निर्भर रहे हों और हमारे हृदय पर जिसका भारी बोझ रहा हो। भगवान श्री कृष्ण केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जीसस क्राइस्ट। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बाबूजी महाराज, मेरे प्रेम के लिए शांत और मुस्कुराते रहें। यद्यपि उपरोक्त कथन अहंकारपूर्ण प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन मास्टर्स तो स्वयं अहंकार से मुक्त होते हैं। शरणागति की प्रक्रिया में वे रूपांतरित हो जाते हैं। कृतज्ञता और शरणागति के बिना प्रार्थना असंभव है। शरणागति में कमी का अर्थ है कि जिज्ञासु और ईश्वर के मध्य अभी भी किसी रुकावट का होना। इस दीवार के होते सृष्टिकर्ता अस्तित्व और सृष्टि के मध्य एक दूरी बन जाती है। क्या इसके होते इन दो आयामों के मध्य लय अवस्था स्थापित होना संभव है? यदि लय अवस्था की सामान्य प्रक्रिया हो ही संभव नहीं तो पूर्ण विलय की आशा हम कैसे कर सकते हैं? सृष्टिकर्ता हर समय पूर्णतः उपलब्ध होता है। बात का मर्म यह है कि क्या मैं भी प्रेम और विनम्रता के साथ उतना ही उपलब्ध हूँ? असल शुरुआत तो तब होती है जब हम मार्ग का अनुसरण करने हेतु मात्र एक अभ्यास की अवस्था से आगे बढ़कर एक पूर्णतः शरणागत के रूप में निखर उठते हैं। बाबूजी ने एक बार चारी जी को लिखा था, मैं अभ्यासियों के हृदय में चमक देखना चाहता हूँ। सहज मार्ग का अभ्यासी होने के नाते मैं स्वयं से पूछता हूँ कि अपने भीतर मैं इसे कैसे ला सकता हूँ? अपने भीतर मैं यह चमक कैसे पैदा कर सकता हूँ? मेरी चेतना के आकाश में चमकते सितारों पर ये बादल अभी भी क्यों छाए हुए हैं? अलग अलग घनत्व वाले बादल बना करते हैं, कुछ अहम के कारण, कुछ अज्ञानता के कारण और कुछ सभी प्रकार की गहरी इच्छाओं के फूटते रहने के
कारण हम जीवन भर चेतना के आकाश के इसी रंगीन नज़ारे के साथ खेलने में व्यस्त रहते हैं और यह दुखद है कि हमें किसी न किसी चीज़ पर निर्भर बनाए रखता है। जब हम अहम से मुक्त हो जाते हैं और समर्पण कर देते हैं तो ये बादल छटने लगते हैं और हम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। हम समर्पण कैसे करें? बाबूजी का उत्तर है, निर्भरता पैदा करो। जब हम केवल उसी पर निर्भर हो जाते हैं तो अन्य चीज़ें हम पर अपनी पकड़ खो देती है। हमारे रंगे हुए अस्तित्व का रंग गायब हो जाता है और हम स्वतंत्र हो जाते हैं। जब हम वास्तविक अर्थों में समर्पण कर देते हैं तो संसार पर हमारी निर्भरता गायब हो जाती है और केवल तभी हृदय की चमक प्रकट होना आरंभ कर देती है। ऐसे हृदय से ही आनंद की सुगंध निकलती है। प्रकृति के अनुरूप रहें। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना अधिक और अधिक का कम और कम का परिणाम है। बाबूजी लिखते हैं, प्रकृति ही सरलता का सार है। अपनी शाम की सफाई के दौरान हम अशुद्धियों और जटिलताएं दूर करते हैं। अशुद्धियों को दूर करने से शुद्धता बचती है और जटिलताओं को दूर करने से सरलता बचती है। करुणा केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हो। जिस प्रकार न्याय में भेदभाव नहीं किया जाता उसी प्रकार करुणा में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सभी के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह प्राथमिकता या भेदभाव के होनी चाहिए। इसकी एक अभिव्यक्ति स्वयं के प्रति करुणा भी है, लेकिन बहुत से लोग केवल इतना ही कर पाते हैं और स्वयं के प्रति करुणा भाव से ही संतुष्ट रहते हुए दूसरों के प्रति असंवेदनशील बने रहते हैं। सच्चे अर्थ में यह कोई करुणा भाव नहीं बल्कि स्वार्थ भाव है। हमारे चारों ओर के लोग जब कष्ट में हो तो क्या हम खुश रह सकते हैं? एक मानव हृदय दूसरों के दुख से अछूता नहीं रह सकता। संसार की आध्यात्मिक परंपराएं हमसे करुणा तथा भलाई के अन्य परोपकारी मनोभाव उत्पन्न करने को कहती है। उदाहरण के लिए योग सूत्र के भाग 1 सूत्र 33 में पतंजलि मित्रता, करुणा एवं खुशी को उत्पन्न करने तथा गलत कार्य करने वालों की उपेक्षा करने को कहते हैं। बौद्ध धर्म में इन्हीं 4 गुणों को ब्रह्म विहार कहा जाता है। भक्ति और जैन परंपराओं में भी इन्हीं 4 गुणों का एक साथ वर्णन है। इन्हें सार्वभौमिक गुण माना जा सकता है। खुशी, कृतज्ञता और विनम्रता को अपना स्वाभाविक आंतरिक वातावरण बना लें। सोच समझकर ऐसा ही वातावरण चुनें जो आपके हृदय को विकसित कर सके। ऋषि अष्टावक्र द्वारा कथित निम्नलिखित गुण एक विकासशील आंतरिक वातावरण की कसौटी है। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्वत्यच क्षमाजर्द वदयो वदयातोषम सत्यम पीयूषवत पच। हे पुत्र, यदि तू मुक्ति की खोज में है तो इंद्रिय विषयों की विष के समान उपेक्षा कर तथा क्षमा, आर्जव, करुणा, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन कर। अष्टावक्र गीता। आनंद के विभिन्न स्तर हैं। प्रत्येक एक विशेष स्तर पर हमारा पोषण करता है। आनंद में आनंदम या परमानंद इसकी शुद्ध मिलावट रहित अवस्था है, जबकि आनंद का विपरीत संताप और सुख का विपरीत दुख है। परमानंद का कोई विपरीत नहीं है। जब परमानंद भौतिक स्तर पर प्रतिबंधित होता है तो उसे सुख के रूप में अनुभव किया जाता है, जो स्थूल शरीर का पोषण करता है। जब यह सूक्ष्म प्रणाली में प्रतिबिंबित होता है तो यह आनंद के रूप में अनुभव किया जाता है, जो सभी सूक्ष्म शरीरों को पोषण देता है। अपने प्रामाणिक रूप में परमानंद कारण शरीर आनंद में कोश का पोषण करता है। आनंद में कोश में आनंद की अभिव्यक्ति आत्मा से निकटता के कारण होती है, जो शुद्ध आधार शक्ति है। आनंद की अभिव्यक्ति जितनी स्थूल होती है उतना ही कम तृप्तिदायक उसका अनुभव होता है। उदाहरण के लिए अतीत के सुखों की याद प्राय मनुष्य को हताश कर देती है और उस अनुभव को दोहराने की इच्छा को भड़काती है। इसके विपरीत अतीत के आनंद की स्मृति वर्तमान में उसी आनंद को पुनः उत्पन्न कर देती है।
अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने से पहले हम शारीरिक स्तर पर सुख का अनुभव किया करते हैं। उसके बाद फिर हम खुशी के अनुभव और अंततः आनंद के अनुभव की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आत्मा की ओर बढ़ते हुए हमें आनंद के अनुभव के भी पार जाना होगा, क्योंकि आत्मा आनंद के भी पार होती है। हमारी हालत में यह परिवर्तन लाना मालिक का कार्य होता है। आनंद को त्यागना संभव नहीं, क्योंकि त्याग की वह दशा एक और आनंद को जन्म दे देती है। अतः वह कार्य हमें मास्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो ऊपर दिए गए तरीकों के माध्यम से अपने भीतर आनंद के उमड़ने पर ध्यान देना चाहिए। आनंद की पूर्णता, आनंदम की स्थिति तक पहुंचने से ही हमें उससे भी आगे निकलने और संभावना एवं शून्यता के दायरे से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। सप्रेम एवं सादर, कमलेश। दादी द्वारा पूज्य लालाजी महाराज के 151वें जन्मोत्सव के अवसर पर दिया गया संदेश, फरवरी 2024। कान्हा शांतिवनम।